पुलिस द्वारा दी गई नोटिस पर पहली बार मुंह खोलते हुए नेहा सिंह राठौड़ ने कहा कि यह नोटिस ही गलत है। एफआईआर दर्ज करने के बाद ही नोटिस दी जा सकती है। नेहा के वकील ने भी इस पर मोहर लगाते हुए कहा कि 160 सीआरपीसी की नोटिस तभी दी जा सकती है जब पहले एफआईआर दर्ज की जा चुकी हो। मैडम नोटिस का जवाब दे दिए? जी, मैंने नोटिस का जवाब दे दिया है और वो नोटिस जो है वो पूरी तरह से फर्जी था और ऐसा मैं नहीं, मेरे वकील कह रहे हैं और जस्टिस काटजू का आप लोगों ने नाम सुना होगा, वो पूर्व न्यायाधीश रह चुके हैं। तो मेरे ऊपर जो धारा लगाई गई थी वो 160 सीआरपीसी थी, जो बिना एफआईआर दर्ज किए नहीं लगाया जा सकता। नेहा के पति को नौकरी से निकाले जाने पर दृष्टि आईएएस के संस्थापक विकास दिव्यकीर्ति ने पहली बार कहा कि बोर्ड की बैठक में यह निर्णय लिया गया, जिसके एक दिन बाद नेहा को नोटिस मिली। यह एकमात्र संयोग था। नेहा की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा कि नेहा जो कर रही हैं वो काबिले तारीफ है, क्योंकि लोकतंत्र में विपक्ष का होना जरूरी है। पहली बात, नेहा जी जो कर रही है मैं उसका सम्मान करता हूँ, दृष्टि परिवार भी सम्मान करते हैं, क्योंकि लोकतंत्र में एक अच्छा विपक्ष होना जरूरी है। बिहार के सच तक के पत्रकार मनीष कश्यप जेल जाने से पहले नेहा पर बोले कि जो नोटिस नेहा को मिला है इससे पुलिस की ही फजीहत होगी। उनके रखता हूं नेहा सिंह राठौर को उत्तर प्रदेश पुलिस ने जो नोटिस थमाया है वो कहीं नहीं तो कहीं गलत किया है और इससे जो है कहीं नहीं तो कहीं सरकार की ही फजीहत होगी। अब आपको इसी तरह की एक बड़ी खबर से रूबरू कराने जा रहे हैं। सच तक के इस पत्रकार मनीष कश्यप को बिहार पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तमिलनाडु में बिहारी मजदूरों पर अत्याचार को लेकर बनाई गई वीडियो पर यह कार्रवाई की गई। ईओयू के मुताबिक यह वीडियो असत्य, भ्रामक एवं उन्माद फैलाने वाली थी। Somebody in Bihar has posted a false and mischievous video saying that the migrant workers of Bihar are attacked in Tamil Nadu. Two videos are posted in that and both are false videos. इनके इस फेक समाचार ने तमिलनाडु में बवाल मचा दिया, जिस पर केस दर्ज किया गया। इनका बैंक अकाउंट भी सीज कर दिया गया है, जिसमें 42 लाख रुपए थे। इनकी गिरफ्तारी के बाद इनके आक्रोशित फॉलोअर ने खूब बवाल मचाया तथा प्रदर्शन भी किया। और आज इस संबंध में जितने भी मीडिया थे और जिस तरह की सूचनाएं आ रही थी, उन सभी में जो जो नाम और टेलीफोन नंबर का उल्लेख किया गया था, उन सभी पर बात करके एडीजी लॉ एंड ऑर्डर के स्तर से, कंट्रोल रूम के स्तर से जानकारी ली गई है। सभी ने बताया कि ऐसी कोई बात नहीं है, हम लोग सुरक्षित हैं। मनीष कश्यप पहली बार चर्चा में तब आए थे जब गुरुग्राम में सीबीआई के छापे को तेजस्वी यादव से जोड़ा था। बाद में तेजस्वी यादव ने इसकी सच्चाई बताई। खुद को सन ऑफ बिहार बताने वाले मनीष कश्यप का जन्म चंपारण के डुमरी महनवा ग्राम में हुआ था। यह पुणे से 2016 में इंजीनियरिंग किए थे। इनका असली नाम त्रिपुरारी कुमार तिवारी है। घर की कुर्की होने पर मनीष कश्यप ने बेतिया के जगदीशपुर थाने में सरेंडर कर दिया। जेल जाते समय मनीष कश्यप ने अपने करोड़ों फॉलोअर से कहा कि मेरी मां को रोने मत देना, मैं जेल जा रहा हूं, जल्द ही लौटूंगा। यह बिहार के चनपटिया से 2020 में निर्दलीय चुनाव भी लड़ चुके हैं, लेकिन हार गए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऐसी ही तेज़ अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।